जंगल में रहने वाले होते हैं, हशरात होते हैं जितने भी, उनको पता होता है बचना कैसे है। ठीक है, हम भी तो इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात है, हमें पता है इनको किस किस तरह से अटैक करना है। तो हर घर के एक टोटके अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं। अब मच्छर भगाने का जो मेरे पास जो रेमेडी है वो बिल्कुल चेंज है। वो मच्छरों को पता ही नहीं होगा कि शेफ फारा क्या लेकर आ रही है। ठीक है, उनका पता ही नहीं होगा। आपने लेना है, क्योंकि कॉइल हम जलाते हैं, अक्सर घरों में होता है, लेकिन डर बड़ा लगता है कि उलट जाएगी तो क्या होगा, फिर जल जाएगा, तो डर लगता है ना। हम नींद में सो रहे हैं तो लोगों ने अब ये जलाना भी छोड़ दिया। उसकी जो अस्थमा भी होता है, दरवाजा खुलता है, बाहर मच्छर है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आप कॉइल जला दो, यकीन करो बाहर एक कोने पे फिर मच्छर नहीं आते। बाहर मत, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको खांसी, नजला, उनको एस्थमा ये होने का डर होता है, इसको हमें थोड़ा एहतियात से जलाना है। जंगल में अब गोबर जलाते हैं अब। अच्छा, एक चीज मैं बता रही हूँ, इससे कोई बच्चों को एस्थमा भी नहीं होगा, आपको खांसी, नजला, जुकाम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत सेफ साइड है और ये बहुत पुराना तरीका है। रेमेडीज क्या होती है, पुराने तरीके होते हैं। हमारे बड़ों को इनकी साइंस नहीं पता थी, लेकिन वो करते जरूर थे और इससे फायदा भी होता था। कॉफी ले लेनी है, कॉफी हमारे घर में होती है, मौजूद होती है। इसके अंदर मैंने लौंग, ये मैंने डाल देना है इसके अंदर, और यहाँ पर नीम के पत्ते इसी कॉफी अंदर। ये एक आप कोई भी छोटा सा एक कंटेनर हो वो आप बना के रख लें, वो डब्बा जैसे होता है, जैसे कि कोई भी चीज का, फ्रूट्स का हो। नीम के पत्ते, लौंग और कॉफी, और ये हमारे पास कैंडल होता है, इसको छोटा सा काट लें आप। कैंडल काट के आपने बीच में रख के इसको जला लें। जला के जैसे लोबान की धुनी देते थे ना, आपने पूरे घर में इसकी धुनी देनी है। ये तो आज ही करती हूँ मैं, पूरे घर में आपने इसकी धुनी देनी। अच्छा, कॉफी के दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा मैंने आपको ये बताया कि मच्छर सारे भाग जाएंगे, कोई मच्छर आएगा नहीं, लेकिन आपने तरीके से आपने बैठ के नीचे और सही तरीके खुद अपनी हिफाजत से करना है। छोड़ नहीं देना, किसी छोटे बच्चे को बोल दिया, किसी मेड छोटे बच्चा आग लग गई, आपने खुद करना है। जैसे इतना बच्चा होता है, चलो चलो तुम धुनी दे दो, नहीं, आपने खुद करना है। लेकिन सॉरी, ये लेकिन इसमें तो सिर्फ कैंडल की ही, सिर्फ कैंडल की नहीं आएगी, ये सारी कॉफी भी तो फिर बर्न होनी चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं, ये पुराना बहुत तरीका है। फिर इसको आप रख दें, इसको आप जलाएं, कॉफी की इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, लौंग की खुशबू आएगी, उसके जितना भी होगा ना बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, एक तो फायदा इसका है कि मच्छर जो होते हैं ना वो भाग जाते हैं। और मच्छर, अच्छा, वो ये कह रही है कि जब तक कॉफी को नहीं जलाएंगे या लौंग को नहीं जलाएंगे, अगर ये जलेंगे इसके धुएं के साथ ना, इसके धुएं के साथ साथ ये अगर ये आग हम जलाएंगे इसकी, तो इसके धुएं के साथ, ये थोड़ी कि आपने 1 मिनट करके छोड़ देना है, थोड़ी देर यहाँ रख दिया, थोड़ी देर यहाँ रख दिया, तो उसकी एक अच्छी खुशबू। और मच्छर जो बहुत भीनी स्ट्रॉन्ग वाली नहीं होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाली नहीं होती। कॉफी का एक तो ये फायदा है, आप इसको करके देखें। टोटके जो होते हैं ना, हमें लगता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये होता है, ये वर्क करते हैं। ये बहुत रेमेडीज पुरानी है सारी की सारी। दूसरा फायदा है कि हम घर में झींगा बनाते हैं, मछली बनाते हैं, दोपहर के वक्त हम बनाते हैं, पूरे घर में स्मेल आ जाती है। अल्लाह, और झींगे की तो फ्रिज से स्मेल आ जाती है कि हम दूसरों को पता लग जाता है यहाँ फिश बनी हुई है, फ्राई हुई है। आपने किसी भी फ्राइंग पैन में लेके या सिंपल तवे पे लेके कॉफी को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना, थोड़ा सा आप इसको जलाएं, गरम करें, इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी। फिर अब बस आपने वहीं रखना है, आपके घर में कॉफी की खुशबू आएगी और ये मछली, झींगा जो भी आपने बनाया ना, उसकी जो स्मेल है बुरी वाली, उसको भाग जाएगी, वो सारी की सारी भाग जाएगी। तो ये आप जरूर करें, ये बहुत अच्छा टोटका है, इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, नीम के पत्ते अगर थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, आपने दूसरे लाके इसके अंदर डाल देना है और इसको करें, ये बहुत अच्छा है। मैं गैराज में रख दूंगी। बिल्कुल, आप रख दें इसको, आप देखिएगा, इससे बहुत फायदा होता है। बाहर भी आसपास गाड़ी में बैठो तो मच्छर अंदर कितने होते हैं, सुबह गाड़ी खोलो सारे मच्छर आपको सलाम कर रहे होते हैं। टर्माइट वाला जो टॉपिक पूरा कर दूं तो वो बहुत सारे हम टर्माइट पे आएंगे सर, हम टर्माइट पे आएंगे, वापस टाइम है। हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, मैं तो डरवाती हूं, मैं तो सीबी से कहती हूँ। अच्छा, मुझे चिपकली की बात हो रही थी, आप लोग तुम्हारी कंपनियां बंद करा देंगे। चिपकली जो बिन बुलाए मेहमान होती है, जैसे कि कीड़े मकोड़े खाने भी आती है, पता नहीं कौन होती है, इसको तो कोई बुलाता ही नहीं है, वैसे ही आ जाती है और हमें तंग करती है। और अगर चिपकली को आप थोड़ा सा मारने की कोशिश करें ना, वो क्या करती है, दुम को निकाल देती है, अपनी बॉडी से निकाल देती है, अपनी दुम अपने से हटा के वो हमें डराने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने उसको मारा तो उसकी दुम नहीं, वो खुद ही निकाल देती है, अपने से अलग करती है, वो अलग कर देती है, वो हमें डराती है कि हम मर गई हूँ, लेकिन वो मरती नहीं है। आपको कंफ्यूज कर देती है कि आपने कहा मेरे दुम को पकड़ना है, मैंने इसको पकड़ना है, ऐसे ही है, तो वो कर देती है, तो फिर उसकी दुम आ जाती है दोबारा से, तो वो हमें डराती है। अच्छा, उसके लिए चिपकली के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत पुराना टोटका है, क्योंकि हम अंडे के छिलके रखते थे, अब उससे भी नहीं भागती, क्योंकि वो होशियार हो गई है। और मोर के पर अब उससे भी नहीं भागती। लेकिन अभी जो जदीद तरीका आया हुआ है ना, बहुत जदीद, जो मैंने लोगों से सुना भी है और इस पे लोग काम भी करते हैं,
प्याज को आपने काट कर चॉप करके पानी में डाल देना है। अब प्याज के क्या हो, पानी जो होगा उसमें प्याज की स्मेल आ जाती है, वो आपने लेना है। और कोई भी डिटर्जेंट आपके घर में, कोई भी डिटर्जेंट आपके पास हो, आपने ये थोड़ा सा डाल के स्प्रे बॉटल में डाल के, जहां चिपकली नजर आपको आ रही है, ऐसे नहीं कि आपने पहले से डाल दिया तो उसके आने का इंतजार करना है, आ रही है इसके ऊपर आप छिड़काव करें, तो ऐसी भागेगी। कोई प्याज की स्मेल उसको पसंद ही नहीं होती है, या उसकी आंखों में या उसके जो भी उसके सिस्टम है उसको बहुत उसको बेकरार कर देती है, तो वो भाग जाती है, तो उस घर की तरफ वो रुख भी नहीं करती। बल्कि मैंने ये वाला जो बताई ना, मैंने देखा था उस पे यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा और मैंने आजमाया है, और मैंने बता चुकी हूँ आई थिंक इसी शो में कि ये आपने क्या लिया तुमने, प्याज का एक प्याज का पानी लिया, उसमें डाल दिया स्प्रे बॉटल में, साबुन लिया, थोड़ा सा साबुन का टुकड़ा वो डाल दिया, और साथ में काली मिर्चें थी वो भिगो दो, थोड़ा सा 3-4 दिन रख दो। रोज मैंने चौकीदार को कहा हुआ था कि तुम जो दीवार है ना और दरवाज, तुम वहाँ स्प्रे कर बाकायदगी से, तो क्या वो दीवारों पे भी नहीं आती, क्योंकि जब झाड़ झंगाड़ होता है तो आते हैं, तो वो करने से स्पेशली दरवाजे के आसपास बिल्कुल, ताकि यहाँ आ ही ना सके, तो डेली उससे बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद एक मैं भी वो अब आपका पेस्ट का होगा अलग से सोल्यूशन है कि मच्छर छिपकली, वो भी मैं इतनी वाइट दवाई होती है उसके अंदर इतना पानी डालती हूँ, और डेली उससे बाकी मच्छर भी मरते हैं, वो भी, और दीवारों पे, ताकि छिपकली दिखे नहीं। ये बेचारी बहुत डरी है मुझे। नहीं मुझे तो बहुत बेचैनी होती है। सही। और मैंने तो क्या हाँ, दीगर हशरातुल अर्ज़ खत्म हो जाते हैं तो छिपकली खुद काम करती है, और जब चौकीदार नहीं करते कि तुमने आज नहीं किया ना, देखो छिपकली आ गई। सेट्रोनीला बहुत अच्छा, सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल आता है, क्या है वो, तो इतना सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल, वो आप जो है ना पोछे की उसमें भी डालें, और जब आप कैंडल बना के जलाते भी हैं, और बच्चों को भी ना वैसलीन में मिलाकर लगाएं बच्चों को। और बच्चों को रात को देखिए, अगर मच्छर से बचना हो ना तो लाइट कलर, डार्क कलर में वो ज्यादा काले पे तो आके वो कहते हैं तो हमारा बंदा, वो आके आपका खून चूसेगा, उसको अच्छा लगेगा। बच्चों को नाइटी भी लाइट कलर की बनाना। अच्छा भी मुझे जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब है, और वो कह रहे हैं कि जी तमाम तर बंदों के वो बिहाफ पे, वो कहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऑफ कोर्स पीसीआर में बंदे बैठे हुए हैं, और वो पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये बताएं खवातीन कि आप 6 फुट का बंदा तो घर में अपना मियाँ तो टैकल कर लेती हैं, संभाल लेती हैं, ये 2 इंच के कॉकरोच से आपकी क्या जान जाती है? नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं जाती, मैं तो उसका डाइसेक्शन भी किया हुआ है। ये डाइसेक्शन मगर छिपकली से मेरी जान जाती, कॉकरोच से मार कॉकरोच ना, मुझे चूहे से डर लगता है। रुक जाए, मुझे किसी चीज से उड़ने वाला कॉकरोच होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें भी कुछ जिन फरस में जिन तो नहीं होता, फरा बता सकती है। चले नहीं जिन नहीं होता। अच्छा, एक और कीड़े के बारे में हम बात करना भूल गए हैं, वो होता है पीला, जिसको भीड़ कहते हैं, भीड़ कहते हैं, और पीला कीड़ा होता है, और उसका डंक इतना खतरनाक होता है, शहद की मक्खी से भी ज्यादा। वो घरों में चलता की बात करें, बीज की बात करी ना, येलो वाली जो मक्खी होती है, येलो वाली जो शहद की मक्खी, शहद की नहीं होती है, वो पूरी भीड़ कहते हैं उसको। हाँ, वो पीली। चलो मेरा वास्ता नहीं, बड़ा शुक्र। नहीं, वो घरों में बहुत डेमू भी कहते हैं। वो ब्लैक होता है, ब्लैक होता है ये वाला, वास्प भी कहते हैं उसको, लेकिन वो इस तरह से होता है कि अगर वो आपको काट जाए ना तो इतनी बुरी सॉइलिंग हो जाती है, बहुत बुरी सॉइलिंग उसकी हो जाती है। अब वो छत्ते बनाते हैं और बहुत तंग करते हैं कि कमरे में आ जाना, काटे वगैरह जाते ही नहीं है किसी को, तो ये बहुत ही बुरे होते हैं। आया तो काट के तो जाऊंगा। अच्छा, उनके लिए लोग आग जलाते हैं, लेकिन आग जलाने का, आग भी जलाते हैं उनके छत्ते के नीचे, लेकिन एक नुकसान ये कि वो बहुत ज्यादा परेशान होकर हमें ही काटना शुरू कर देती है, तो ये वाली गलती ना करें। और ये वाला जो टोटका है मैंने बहुत रिसर्च के बाद निकाला है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करना है, हमें सिरका ले लेना है 1 कप, उसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और शैम्पू जिससे हम अपने बाल धोते हैं वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। अच्छा से इसका झाग बना के आपने किसी भी डोंगे में डालकर इसके ऊपर, छत्ते के ऊपर पहले आप अपने आप को कवर कर लें। सही है, ये जरूरी है, ग्लव्स वगैरह पहन ले, कुछ कवर करते, फिर यूं डालेंगे ना तो उससे क्या होता है, इसके पर जो होते हैं वो फौरन खत्म हो जाते हैं, वो उड़ना बंद कर देते हैं और गिर जाती है। शैम्पू और क्या, नमक एक पौधे में लगा हुआ था, बताओ। क्योंकि छत्ता लगा होता है ना, हाँ लगा, बिल्कुल लगा हुआ हटाया नहीं, मैं तो नहीं हटाइएगा, बहुत खतरनाक होता क्या है वो, देखो आपने सिरका लेना है 1 कप, आपने बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और शैम्पू 1 टेबल स्पून आपने ये डालना है। हाँ, ये डालना है एक डोंगे में, अच्छा सा झाग बना के आपने फौरन इसको डाल के भाग जाना है। आप देखिए वो उसके पर फौरन से ही टूट जाएंगे, फौरन खत्म हो जाएंगे, पर खत्म हो गए, वो आप पे हमला नहीं करेंगे, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे।
फिर आप देखिए बहुत सारी नीचे गिर गई, ये बाकी फिर है, मार दो दोबारा से spray। ये बना के दोबारा करना है आपने। ये बहुत खतरनाक होती you have है, to इसको repeat it, बहुत एहतियात के साथ करना है आपने। और कभी भी आग ना जलाएं। लोग दिखाते हैं कि आग जी, जलाएं, जी, जी। भाई वो आप पे हमला करेगी। हाँ, पूरा फिर आपको इसका ये soil- है, soiling हो जाएगी इसका इसमें। एक और भी मुझे भी ये बोला था आग जला दो, नहीं नहीं बिल्कुल रह नहीं, गया। बिल्कुल नहीं नहीं, फिर वो अगर आपको काट ले तो आपके मुंह पे ऐसे फिलर्स आ जाते हैं। वो बहुत सारे फिलर्स बहुत खौफनाक होते हैं। अच्छा, अल्लाह ना करे कभी काट लेना, कोई भी कीड़ा आपको काट ले, मिसाल के तौर पे, तो आपने जो जहाँ इस जगह पे काटा ना मिसाल, तो इसको अच्छी तरह टाइट बांध के, ताकि circulation हाँ, रुके, हाँ। और ना थूक जो है ना लगा लें। आप यकीन करें, आजमाया भाई, क्योंकि मैं चित्राल में हर्ब्स वगैरह के लिए सब, तो मेरे साथ इनका वास्ता बहुत पड़ा है, और मेरी बॉडी तो लगता है कि मेरा ब्लड लेके इनके लिए बहुत चीज़ें बन सकती हैं। तो मैं सही बता रही हूँ कि मेरे इतनी इम्यून बॉडी है। मक्खियों ने डॉक्टर बिल्किस के खून की पीआरपी कर ली है। हाँ, शहर की मक्खियों ने भी काटा है, ये सारे जो जो कह रहे हैं ना, सब ही अल्हम्दुलिल्लाह काम ही बाकी आपका ऐसे। हाँ, ऐसे है, तो मुझे काट चुके हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं पाँव में काटा था, इतनी शदीद उसके डंक की तकलीफ थी बहुत कि तकलीफ मुझे होती है। लग रहा था कि पता नहीं कितनी आग किसी ने अंदर डाली है। बहुत लेकिन मेरे भाई ने फौरन यहाँ से टाइट अप करके मुझे बोला थूको थूको, मैं तो खुद ही गिर रहा है, क्या करूं? आप यकीन करें, आधे घंटे तक तो मैं मछली की तरह तड़पी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। ये टोटके से सही हुआ था। उसके बाद मैंने इंजेक्शन लगवाया। अब आ जाते हैं खटमल की तरफ। खटमल बड़ा तंग करते हैं, और ये ऐसे होते हैं कि आपके साथ भी चले जाते हैं, आप दावत दो ना दो, आपके घर में तो वो दूसरों के घर भी चले जाते हैं, और वहां पर भी अंडे ले लेकर आते हैं, फैमिली माशाल्लाह, बसा सब लेते लोग। हैं। खटमल बहुत बुरी चीज है, बहुत ही। अगर किसी का पुराना सामान आ जाए, किसी का कोई कपड़ा आ जाए, ब्लैंकेट आ जाए, तो वो आपकी जान नहीं छोड़ता। तो बड़ी हमने इसकी दवाइयां भी डाल दी, सब कुछ कर दिया, वो अंदर अंदर घुस जाते हैं ना, बिस्तरों के अंदर घुस जाते हैं, पिलो में घुस जाते हैं, तो वो निकलते नहीं है। तो हमारी अम्मी, नानी, दादी क्या करती थी, धूप में सुखा देती थी सारे वो हमारे जो सारे गद्दे बिस्तर वद्दे लेकर, जितने हैं वो वो धूप भी। में, खुली धूप में गर्म 2 पानी दिन भी तक डाल सूख रहे हैं, और हम लोग जमीन पे लेटे हुए हैं। ऐसा ही हाल होता था। वो सुखा देती थी, क्योंकि वो उनको कुछ खुराक नहीं मिलेगी, तो वो जल जाते थे। तो अब ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है, लेकिन हमारे शो करने का यहाँ पर मदिया ये मकसद होता है, जैसे आप शो डिज़ाइन करती हैं, कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने घर की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक टोटका है जो फ़ायदा देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपने एक दफ़ा लगाया तो फ़ौरन ख़त्म हो गया, इसके पीछे थोड़ा लगना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये कि धूप में बार बार बिस्तर को ले जाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं करना क्या हाँ, खटमल को मारने के ये लिए। मैं वाला, आपको बताऊंगी, हाँ। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और कासिम साहब ने बताना कि दीमक से बचाव कैसे मुमकिन है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। इतने मसले मसाइल में एक दिन हम स्पेसिफिकली मैं चाह रही हूँ कि एक पूरा हफ्ता हम अंबर जी के साथ मनाएं। अंबर जी के जितने मसले मसाइल हैं सब उनसे हल हो बात जाए। करें, क्योंकि यकीन माने अभी तो हम खटमलों पे फंसे हुए थे, ये चूहों पे भी निकल गई। चूहे भी निकल आई, हाँ। और इस बात से कोई इनकार नहीं कि अगर आपने चूहे देखने और आपको नहीं कभी जिंदगी में बच्चों ने चूहे ना देखे हों, तो आप प्लीज उनको लेकर आए, हम कभी डिफेंस में लेकर आए। हम आपको बिजली की तारों में भी रात को चूहे चलते हुए दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ के ड्रेनेज के सिस्टम में चूहे बड़े मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं चूहों पे बात नहीं करूंगी, मुझे बात करनी खटमल पे। और क्योंकि कासिम साहब मुझे देख रहे हैं कि मैं जो दीमक कंट्रोल करने के लिए आया था उस पे मेरी बात रह गई है, मैं इनके पास भी आती हूँ। खटमल के बाद, लेकिन खटमल भाई, बड़ा मसला है, बहुत मसला है। दरअसल सारे यहाँ पे बोलने वाले, तो आपने खुद कूदना पड़ेगा। हाँ। आप गैप मत दे। लेकिन खटमल की रेमेडी के बाद वो फिर बोलना पड़ेगा। परेशान ना हो जाए कि पीछे बालकनी से अच्छा मदिया, हम यहाँ पर एक स्प्रे बनाएंगे। अच्छा, ये रेमेडी बनाने से पहले बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज की रेमेडी बना रहे तो वही है। बहुत सारी रेमेडीज होती है। रेमेडीज का मतलब ही है कि जो आपको सूट कर रही है, जो आपके लिए आसानी है, वो आप बनाएं। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं था, ये गलत था, तो वो सही था। ये ऐसा नहीं होता। रेमेडी तो आपके जो भी समझ में आता है वो आपको इफेक्ट करती है, और आजमूदा होती है, आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई इतना जरूरी नहीं होता। अच्छा, ये पानी है, मैं पानी ले लूंगी, स्प्रे बनाएंगे, इसको बॉईल करना है, एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे। ये खटमल के लिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी तंबाकू के पत्ते, ये मिल जाती हैं इजीली। तंबाकू के बड़ा फायदा है इसमें। इसमें आयुर्वेदिक में इसके बड़े फायदे हैं। ये मैंने 2 ले लिए हैं, इसको मैंने बॉईल करना है। इसके साथ हींग, हींग की आपको पता है स्मेल इतनी बुरी होती है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने हींग लेना है, इसके अंदर आपने इसको बॉईल कर देना है। अच्छा, हींग तो बल्कि खानों में बहुत हाँ, दाल में, दाल सांभर में बिल्कुल चुटकी भर, ज्यादा नहीं करना।
आधी चीनी भर। और ये अजवाइन है, ये 1 टीस्पून। इसको हमने क्या करना है, इसको पका लेना है, इसको थोड़ा सा बॉईल देना है 2 से 3 मिनट तक। बॉईल होने के बाद फिर मैं इसको छान लूंगी, और छानने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, कोई भी ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर, चाहे आपके पास सरसों का तेल है 1 टीस्पून डाल दूंगी इसके अंदर। फिर हमने क्या करना है, इसको हमारे बिस्तरों पर, तकिए हैं, बिस्तर हैं, आपकी रजाइयाँ हैं, आपके ब्लैंकेट्स हैं, उस पर आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करके दोबारा आपने बिस्तरों पे नहीं रखना है, इसको थोड़ा छोड़ देना है। खिड़कियाँ वगैरह आपने खोल के इसको आपने छोड़ देना है, फैन को आपने ऑन कर देना है, और फिर इस रूम को आपने बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप रूम को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सारे खटमल जो है वो बाहर आ जाएंगे। वो बाहर आते हैं ना, वो भागना शुरू हो जाते हैं, उनको भी तो घबराहट होती है, वो भागना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो आपने रूम को बंद कर देना है। पहले भी क्या करते थे हम, खटमल मार दवाइयाँ डालते थे तो रूम को लॉक कर दिया करते थे, और दरवाजे के नीचे भी आपने एग्जैक्टली बिल्कुल इसको पैक कर देना है। रूम को हमने पैक करना है, सारे जितने भी आपके पास जितने भी बिस्तर हैं वो एक ही रूम में ला दें, आप उसके ऊपर डाल दें। या अगर आपकी छत बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो आपने क्या करना है, वहाँ लेके जाने हैं अपने सारे बिस्तर, क्योंकि होता है फ्लैट्स में रहते हैं, ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं होता, गैलरी में लेके चले जाए। फिर आपने इसको डाल के, आपने इसको स्प्रे बॉटल में डाल के इसको स्प्रे करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, ये सेफ साइड है, इससे कुछ भी, वरना क्या करते हैं लोग इसमें मट्टी का तेल भी डालते हैं खटमल को मारने के लिए। मट्टी का तेल भी लगाते हैं अपने बिस्तरों में, यहाँ लगाते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आप मट्टी का तेल इसमें लगाएं। या दीमक के लिए भी डालते थे और खटमल के लिए भी इसमें यूज़ करते थे। तो आप ये करें, और इसको भी आपने 2-2, 3-3 दिन के वक्फे से करना है। फिर रोज रोज तो आप नहीं कर सकते ना सारे बिस्तर। आप सुबह जब आप सफाई करते हैं, आप उठ जाते हैं, तो उसके बाद आप स्प्रे कर लें और उसको रूम बंद कर ले, सारे रूम की सफाई कर ले, 1-1.5 घंटा हो जाए, दोबारा बिस्तर को अपनी जगह पे रख दें, ये आसान हो जाता है। तो इससे इंशाल्लाह आपके जितने भी खटमल होंगे वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ये मर जाएंगे और ये भाग जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह।